मैडम, यहाँ से राइट ले लूँ क्या? हाँ, यहाँ से राइट ले लो। राइट लेने के बाद जो सिग्नल है वहाँ से तुम्हें पता ही होगा। हाँ, यहाँ से राइट लेंगे तो उसके बाद सिग्नल आएगा, उसके आगे पता है मैडम। तो तुम्हारे पहले दिन की ट्रेनिंग कैसे रही? पता नहीं ये पहला दिन था या आखिरी दिन। तो आगे क्या सोचा है? अभी तक कुछ सोचा नहीं है। 2 दिन इंतजार करूंगा, फिर गांव लौट जाऊंगा। मुझे ट्रिप शीट देना जरा। सर, ट्रिप शीट अंदर रखिए। अच्छा, तो बस इसीलिए यहाँ आए थे? फिर भी तुम्हें नौकरी ढूंढनी ही पड़ेगी, तो फिर तुम यहीं पर क्यों नहीं? मिले या ना मिले, मुझे ये शहर छोड़ना ही है। तुम गांव लौटकर उससे क्या कहोगे कि तुम शहर के लायक नहीं थे इसलिए वहाँ से भाग आए? देखो, मेरी परेशानी ये है। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं दिव्या की बात कर रही हूँ। याद है तुम्हें कि तुमने उससे क्या वादा किया था? वो तुम्हारे उसी वादे पर उम्मीद लगाए बैठी है। अरे, रो क्यों रही हो? तुम मेरी वजह से जा रहे हो ना? तुम्ही ने मेरी एप्लीकेशन भेजी है ना, अब खुद ही रो रही हो। मैं खुद तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। बहाने मत बनाओ। ज्यादा पैसे कमाना कौन नहीं चाहता। यहाँ पर हमारे काम की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही काम का वहाँ 3 गुना मिलता है, पता है? तुम्हारे पापा भी तो यही चाहते हैं। तो क्या मेरे पापा की वजह से तुम गांव छोड़कर जा रहे हो? बताओ। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो किसी कम कमाने वाले के साथ तुम्हारी शादी क्यों करवाएंगे? सुनो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी वजह से नहीं जा रहा हूँ। मुझे भी एक बेहतर जिंदगी गुजारनी है तुम्हारे साथ। अब आंसू पोछो ना। अगर मुझे ये जॉब नहीं मिली तो मैं कुछ भी कर लूंगा, ये वादा है मेरा। लेकिन इंटरव्यू के दौरान मुझे पता चला कि तुम गांव छोड़कर शहर आना ही नहीं चाहते थे। और अगर ये बात उसे पता चली तो उसे दुख होगा, और तुम भी मत बताना। उसने मुझे मना किया था कि तुम्हें ना पता चले कि मैं उसे जानती हूँ, नहीं तो तुम्हें बुरा लगेगा कि नौकरी देने में मैंने तुम्हारे साथ कोई फेवर किया है। बट ऑनेस्टली तुम डिजर्व करते हो, और मैंने फेवर के नाम पर सिर्फ तुम्हें 1 दिन की मोहलत दी थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, और तुम पहले उससे फ़ोन पर बात कर लो। सब ठीक होगा, ओके? थैंक्स। सुनो। हाँ? कल जिन्हें पुलिस पकड़ के ले गई थी, सॉरी, उसकी वजह मैं था। क्या वो आपके, क्योंकि आप रो रही थी ना? ये सब चलता रहता है। आई विल सी यू। ओके। तो चले सर? हाँ। हाँ बोल। कैसा है वो? हाँ, दर्द कम है। एक खास बात। पुलिस स्टेशन से पता चला है कि उसके चाचा ने सबको बाहर भेज दिया है, तो तुम्हें आज रात ही कुछ करना होगा, नहीं तो वो सब यहाँ से सटक जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है, देखता हूँ मैं। साइड में लो, थोड़ा और। बस बस बस। तुमने सबको पेट्रोलिंग पर भेज दिया ना? यस सर। तुम और प्रभाकर इस सर्कल पर चौकन्ने रहना। जी सर। समझ गए ना? ओके सर। गुड। वो तुम्हें सॉरी बोलने आया है। पहले तो वो गुंडागर्दी करता है और फिर मीडिएटर भेजता है। उससे कहो यहाँ से जाए। बिना सच जाने तुम उस पे इल्जाम मत लगाओ। एक गुंडा तुम्हारा पीछा कर रहा था। जब उस गुंडे ने तुम पे तेजाब फेंकने की धमकी दी तो तुम ही बताओ वो और क्या करता। इस केस में तुम्हारी बदनामी ना हो इसलिए वो चुपचाप सह रहा है और यहाँ से बाहर जाने के लिए तैयार भी है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हें इतना प्यार करने वाला कोई दूसरा और नहीं मिलेगा। अबे, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा था? अरे मैं कहीं फंसा हूँ। मैं उसका हॉस्टल के नीचे ही हूँ। क्या? तू जल्दी आ जा। अभी तक गए नहीं? तुम्हारे चाचा ने देख लिया तो? अरे यार, तू आ जाना चुपचाप। अच्छा ठीक है। तो तुम मेरी बात मानोगी नहीं ना? तो मत जा। जब वो शहर छोड़ के चला जाएगा ना तो बैठ के रोती रहना। क्या है? मोबाइल ले लो।
ये कौन सी जगह है, कैसे पता चलेगा सर? सर फोन में रास्ता बताने का एक नक्शा होता है, वो आपके फोन में है क्या? ओके सर। सुन एक बात बता, रूम तक पहुंचने का कोई रास्ता? मैं अभी ऑफिस में हूँ, मीटिंग चल रही है, मैं करता हूँ तुझे फोन। ये मेरी 2007 की फोटो है, अच्छी है ना? और ये देखो, ये 2008 की है। सुनिए, आप यहाँ रुकिए, हम किसी से पूछ लेंगे, पता तो चले हम कहाँ हैं। ओके सर। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी 91.1 FM। प्यार के जब दो राहें पर पहुंचकर हम रुक जाते हैं तो हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है। हेलो, कहाँ पहुंचे? मूलचंद के चौराहे पर ही हूँ। मैंने मूलचंद कहा था, वहाँ पर नहीं, वहाँ पर पुलिस ज्यादा है। अब काला घोड़ा पहुंचो। वो बंद कर अपना और पुलिस से तमीज से बात कर, समझा? नहीं तो खाल खींच लूंगा तेरी। यहाँ से मेन रोड पे कैसे पहुँचेंगे? सीधे चले जाओ, आगे से दाएं में एक लेफ्ट मिलेगा, वहाँ से तुम लेफ्ट ले लेना। अरे फिर पुल से सीधे सीधे चलना, जब तक रास्ता न बंद हो जाए तब तक चले जाना, फिर राइट ले लेना। वहाँ से फिर सीधे सीधे जाना जब तक दीवार से भिड़ न जाओ तब तक। फिर वहाँ से दाएं में एक लेफ्ट लेना, फिर 1 2 3 4 5 गली छोड़कर एक मंदिर मिलेगा और वहाँ से बाईं तरफ राइट ले लेना। और वहाँ से सीधे सीधे जाओगे तो फिर बड़ा सा गेट मिलेगा, उस तरफ मत जाना, वहाँ से दाईं तरफ लेफ्ट ले लेना, घूम कर जहाँ जाओगे वहाँ पहुँचोगे। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है, उस जगह का नाम तो बताओ। हेलो, मे आई नो? Who is this? Hello. आई एम इन अ मीटिंग। मीटिंग खत्म। ए, ऑटो रोको। ऑटो चालू रखना। ए, यहाँ क्या ढूंढ रहा है? वहाँ रेलवे ब्रिज के नीचे जगह खाली है, वहाँ पर जा। आप लोग आखिर हैं कौन? ए, क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हो आप लोग? छोड़ दो मुझे, छोड़ दीजिए मुझे। हाँ मैं चाहता हूँ, वो मेरा दोस्त है, मुझे पता नहीं वो कहाँ है, उसके बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। उसका मोबाइल अगर वो 1 घंटे के अंदर नहीं आया तो उसका एक और नंबर है, मैं बताता हूँ, मैं कॉल करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ, कॉल करता हूँ मैं। जब आप लव गुरु से बातें करते हैं तो केवल आप अपनी ही प्रॉब्लम को नहीं सुलझाते, बल्कि 91.1 FM रेडियो सिटी के तमाम उन लिसनर्स की प्रॉब्लम को भी सुलझाते हैं जो इसी तरह की बातों से परेशान हैं। वो फोन नहीं उठा रहा है। वो काम कहाँ करता है? हाँ? मैंने पूछा वो काम कहाँ करता है? इन्फोटेक। हाँ, हाँ।
घूर क्या रही है? मैं उसे हमेशा के लिए मना करने जा रही हूँ। तो मुझे क्यों बता रही है? वो नीचे आ रही है। बस यही आखिरी मौका है। जानता हूँ, तुम चिंता मत करो। से बात मत करना। नहीं करूंगा, फोन रखो। हे, कौन हो तुम? मुझे डैडी के पास जाना है। अपने डैडी का नंबर बताओ। 98442220। आप ये रेडियो बंद कर सकते हैं क्या? सॉरी सर, आप बेकार में ही आज परेशान हो रहे हैं, सब मेरी वजह से। कोई बात नहीं, गलती उस बेवकूफ़ की है, आपकी नहीं है। खैर छोड़िए, यहाँ सब ऐसे ही हैं। सर मैं भी यहाँ के लिए नया हूँ, कुछ लोगों की दादागिरी की वजह से पूरे शहर को ख़राब नहीं कह सकते। सर ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग मेरी तरह बाहर से आकर बसे हैं। इस शहर का अच्छा या ख़राब अपना कोई कैरेक्टर नहीं है सर। और तो और जो भी यहाँ आता है अच्छे खासे पैसे कमाता है, लेकिन वो भी इस शहर को गाली ही देता है और फिर भी शहर छोड़कर जाता नहीं है सर। सच में, जो आता है वो जाता नहीं है। यही तो इस शहर की खासियत है सर। खासियत? हाँ सर। अगर कोई किसी को मार रहा है तो उसे बचाने के लिए एक भी बंदा नहीं आता, जबकि लाखों लोग यहाँ रहते हैं और आप उन्हीं की तरफदारी कर रहे हैं। हमने कभी आवाज़ उठाई ही नहीं। हम आवाज़ उठाते हैं तभी तो दूसरे भी साथ देते हैं, है कि नहीं? मैंने माना कि आप सही कह रहे हैं, पर मुझे बताइए, गलत मत समझिए, ये एमसी क्या है? सर ये क्या कह रहे हैं सर? नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ ये गाली है, ये माँ की गाली है ना? हाँ है तो। यहाँ पर हर कोई, चाहे अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, सब ये गाली खुलकर बोलते हैं और गांव में मेरे यार दोस्त इसी वजह से बुरा मान जाते हैं। एक आदमी ने सिग्नल पर मेरे दोस्त को ये गाली दी थी और उसने सह लिया। क्या हमें ये नजरअंदाज करना चाहिए? नहीं ना? या ये शहर छोड़ देना चाहिए? सर 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 ऐसा नहीं है सर। देखिए मैं शहर की तरफदारी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ सर, पर कहा जाता है जिस थाली में खाते हैं उसमें थूका नहीं जाता, इसलिए। ठीक है, अभी आपकी सोच ये है, बाद में बदल जाएगी।